हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर 2018 का। ये HPGT का है, HPGT का लेवल 3 हो जाएगा। इससे पहले मैंने टीजीटी के करा दिए हैं 2018 से 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र करा दिए हैं। तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीटी से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे प्रश्न आ जाएंगे 91 से। 91 से हम लोगों का सब्जेक्ट है आर्ट वाला, और ये हर जगह के लिए ज़रूरी एग्ज़ाम है। ये नहीं है कि सिर्फ ये हरियाणा वालों के लिए ही है। ये जो कला सब्जेक्ट है ये हर पेपर में आता है। जितने भी आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये सभी में आते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, हरियाणा हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब में आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गांधार हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, अमरावती या फिर कंपनी। तो इसका ऑप्शन होगा पहला, यानी कि गांधार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, भाव कला में क्या व्यक्त करता है? भाव कला में क्या व्यक्त करता है? तो क्या आनंद, लय, अभिव्यक्ति या फिर परिवर्तन? तो जो भाव कला में व्यक्त करता है वो हो जाएगा आनंद, यानी कि पहला ऑप्शन। कलवर्त रेखाएं प्रतीक हैं, तो इसका शांति, बेचैनी, माधुर्य या फिर प्रसार। तो इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि बेचैनी। चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? तो इसमें आप लोगों को बताना है एक यामी, द्वियामी, त्रियामी या फिर बहुआमी। तो चित्रभूमि जो होती है वो एक आयामी होती है, यानी कि पहला ऑप्शन। दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर कौन से तीर्थकर को समर्पित है? तो इसमें पूछा गया है दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कौन से तीर्थकर को समर्पित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, संभवनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि आदिनाथ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एलिफेंटा किस काल में बनी? एलिफेंटा किस काल में बनी? क्या गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या फिर मध्यकाल? तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य काल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। वह चित्रकार जो मुंबई पैग समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कि पैग समूह से नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो हुसैन, रजा, आरा, ये तीनों तो आते हैं। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा बेंद्रे, जो कि नहीं में आता है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया है? चोल राजाओं ने, काकतीय राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने या फिर पांड्य राजाओं ने? तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 99। एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ? तो क्या वो भारतीय थे या फिर चीनी थे या फिर रूसी थे या फिर पुर्तगाली थे? तो इसका आंसर क्या होगा 99 का? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि पुर्तगाली हो जाएगा। हाँ, यही होगा फोर्थ ऑप्शन। बिंदुओं के मिलान को कहते हैं, बिंदुओं के मिलान को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? तो पोत, रेखा, लय या फिर रूप? तो बिंदुओं के जो मिलान को बोलते हैं उसको रेखा बोलते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम क्या है? तो SS रजा, KH आरा, FN सूजा या फिर NS बेंद्रे? तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि SS रजा। संयोजन का सिद्धांत है, संयोजन का सिद्धांत है, तो इसका तो पहला ही ऑप्शन सही है, प्रभाविता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। कौन 1890 ग्रुप से संबंधित है? तो कौन हो जाएंगे वो? सतीश गुजराल, हिम्मत शाह, ऊषा रानी हो जाए या फिर यामिनी राय? तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिम्मत शाह। शिव का विस्फान चित्र किसने चित्रित किया? तो किसने किया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, इसके नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। रॉक कट मंदिर पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, अजंता, कांचीपुरम? तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि महाबलीपुरम। आगे देखते हैं। महिषासुरमर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? तो किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, गुफा नंबर 21, गुफा नंबर 15 या फिर गुफा नंबर
14, तो किस में हो जाएगा, गुफा नंबर 16 में हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मैंने अभी कल के एग्जाम में ही कराया है और ये बहुत बार ये रिपीट प्रश्न हुआ है, तो ये मदुरई में है, यानी कि 4th ऑप्शन। सुजाता शिल्प किस शिल्पकार ने बनाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, राम किंकर ब्रैज हो जाएंगे। आगे देखते हैं, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया, तो किसने किया, ये भी सभी को पता होगा, इसका 3rd ऑप्शन हो जाएगा SH रजा हो जाएंगे। पोत क्या है, पोत क्या है, क्या ये धरातल का गुण है, धरातल की लंबाई और चौड़ाई है, धरातल की लंबाई है, या फिर धरातल की गहराई है, तो इसका सभी को पता होगा कि धरातल होता है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिस पे चित्रकारी की जाती है। खजुराहो के मंदिर समूह में प्रमुख मंदिर है, तो इसके कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, 2nd डेक्कन या महादेव मंदिर। खजुराहो से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, अभी तक मैंने जितने भी ये के मतलब हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम कराया है, इसमें खजुराहो और ये मीनाक्षी मंदिर बहुत बार रिपीटेड हुआ है प्रश्न, ये बहुत आता है। यामिनी राय किससे प्रभावित थे, यामिनी राय किससे प्रभावित थे, तो कालीघाट पथ चित्रण से ये प्रभावित थे, यानी कि 2nd ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, के हैबर, NS बेंद्रे, अमृता शेरगिल, या फिर MF हुसैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MF हुसैन, यानी कि 4th ऑप्शन। भारतीय चित्र सड़ांग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ड का भंग हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। ममल शैली के रथ मंदिर कहाँ हैं, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, महाबलीपुरम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह कहलाता है, तो वो मतलब कैसा चित्र होता है, तो जब छाया प्रकाश आ जाता है तो वो त्रियामी हो जाता है, यानी कि 4th ऑप्शन। स्केच की विशेषता है, स्केच की विशेषता है, तो स्केच का मतलब क्या है, स्वर पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति, निरीक्षण पद्धति, या फिर तीव्र प्रभाव पद्धति, तो इसका 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीव्र प्रभाव पद्धति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मथुरा में किस कला शैली का विकास हुआ, तो किसका हुआ था, मथुरा का हुआ था, यानी कि 2nd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्णीय रंग योजना है, एक वर्णीय रंग योजना है, तो इसका क्या हो जाएगा, लाल पीला नीला हरा नारंगी बैंगनी, या फिर लाल हल्का पीला गहरा नीला, या फिर नीला हल्का नीला, या फिर गहरा नीला। तो जो एक वर्णीय रंग योजना होते हैं वो एक ही कलर की तान की टोन होती हैं, जैसे कि मान लो हल्का, फिर उससे डार्क, फिर उसके डार्क, तो इसमें कौन सा है, 4th ऑप्शन आ रहा है ना, क्योंकि इसमें लाल है, पीला नीला, ये तीनों ही अलग हो गए हैं। हरा नारंगी बैंगनी ये भी अलग हो गए हैं, लाल यहाँ पीला आ गया, यहाँ नीला, ये भी अलग हो गया। इसमें क्या है, नीला भी है, हल्का नीला भी और गहरा नीला भी, तो इस वजह से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, सभी को पता है, अमीरनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है, तो किस शैली से ये प्रश्न संबंधित है, तो क्या कांगड़ा, नूरपुर, या फिर गुलेर, या फिर बसौली। जो दमयंती स्वयंवर का चित्र है वो कांगड़ा शैली से संबंधित है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। नूरजहाँ का सभी चित्र किस चित्रकार की रचना है, तो क्या नूरजहाँ का जो सभी पोर्ट्रेट यानी कि है किसने बनाया है, क्या वो बिशन दास हो जाएंगे, खेमकरण हो जाएंगे, मिस्किन हो जाएंगे, या फिर फारूक शेख हो जाएंगे, तो इसका क्या आंसर हो जाए, इसका होगा 1st ऑप्शन, यानी कि बिशन दास ने नूरजहाँ का सभी चित्र बनाया था। भारतीय चित्रकला के सड़ांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, तो 123 का क्या हो जाएगा, प्रमाण, लावण्य योजना, सादृश्य, या फिर भाव। तो जो अनुपात है तो इसका संबंध प्रमाण से हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर है, तो इसमें पूछा है खजुराहो का मंदिर कहाँ है, राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, बहरा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, या फिर चित्रगुप्त मंदिर, तो इसका क्या हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा, यानी कि 3rd ऑप्शन राइट आंसर। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है,
तो इसका होता है 360 डिग्री, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई? ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई? तो क्या वो यामिनी राय हैं, के हब्बर हैं, सतीश गुजराल हैं या फिर NS भेंद्रे हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सतीश गुजराल हो जाएंगे इसके। अनवर सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? तो किसके शासनकाल में चित्रित हुई थी? क्या वो जहांगीर हैं, अकबर हैं, शाहजहां हैं या फिर हुमायूं हैं? तो अनवर सुहेली पुस्तक जो चित्रित हुई थी वो अकबर के काल में हुई थी, यानी कि 127 का सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु 2 3 की एक्स एक्स पर कितनी दूरी है, ऐसा इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि सेकंड, मतलब कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 3 आंसर है। भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो, मतलब हो या है। 129 का क्या है? भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हैं। तो कौन हो जाएंगे वो? नंदलाल बोस हो जाएंगे या फिर SS राजा या फिर राजा रवि वर्मा या फिर के हेब्बर? तो इसमें हो जाएंगे राजा रवि वर्मा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। श्रम की विजय शिल्प की रचना किस मूर्तिकार ने की? 130 प्रश्न पर चलते हैं। श्रम की विजय शिल्प की रचना किस मूर्तिकार ने की? तो PV जानकीराम, DP राय चौधरी या फिर बलवीर सिंह कट या फिर रामकिंकर बैज? तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, DP राय चौधरी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? 131 का प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? तो क्या वो ताम्र, टेराकोटा, कांस या फिर पीतल? तो ये सभी को पता होगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित थे? तो अपभ्रंश, आधुनिक या फिर पहाड़ी या फिर किशनगढ़? तो निहाल चंद जो कलाकार हैं वो किशनगढ़ से संबंधित थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो बंगाल जो कला है वो किस तकनीक से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैल विधि, लघु चित्र विधि, वॉश चित्र विधि या फिर टेम्परेरा विधि? तो इसका राइट आंसर होगा वॉश चित्र विधि, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना किसने की? 134 का प्रश्न है। आईने अकबरी की रचना किसने की? तो क्या वो अकबर हो जाएंगे, केसव हो जाएंगे, अबू फजल हो जाएंगे या फिर दसवंत हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि अबुल फजल हो जाएंगे। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, महाबलीपुरम। आगे देखते हैं। किसके संरक्षण में रसनामा का चित्रण हुआ? तो किसके समय हुआ? अकबर के समय हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 137 पर चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो क्या वो गढ़वाल है, कांगड़ा है, गुलेर या फिर बसौली है? तो जो रसमंजरी का अंकन हुआ है वो पहाड़ी शैली में बसौली हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 138 देखते हैं। मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? तो किस काल की हो जाएगी? तो ये मौर्य काल की हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 140 देखते हैं। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन का जो है वो बहुलता से कहाँ प्रयोग किया गया है? तो अपभ्रंश शैली में किया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। महाराव उमेश सिंह किस कला शैली के आश्रयदाता थे? तो किस शैली के थे ये? किशनगढ़, मेवाड़, कोटा या फिर जयपुर? तो ये कोटा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 142 देखते हैं। स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है? स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? कोणार्क मंदिर, कैलाश मंदिर, रामेश्वर मंदिर या फिर मीनाक्षी मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? एलिफेंटा हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। नियमित समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं।
360 डिग्री बट्टे वह कोण, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा समूह में है? तो किस में हो जाएगा? एलोरा, बादामी, अजंता या फिर बाघ? तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजंता गुफा। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं? तो क्या वो धनराज भगत हैं, डीपी राय चौधरी हैं, शंकर चौधरी हैं, राम किंकर बैज हैं? यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, राम किंकर बैज। एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंत्यकोणों का योग है? एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंत्यकोणों का योग है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो 2n-4 × 90, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा का संस्थापक राजा था? गोलकुंडा का संस्थापक राजा था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें क्या नहीं पूछा है, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं, नहीं पूछा है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, तो सही है, पर इसमें नहीं पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज सदैव एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, ये भी सही है। त्रिभुज जिसके सभी तीनों का कोण अधिक कोण होते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज के सभी तीनों कोण न्यून होते हैं, ए बी सी, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत बात कह रहा है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ है? सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो किस में हुआ है? अपभ्रंश, पहाड़ी, मुगल या फिर दक्कन शैली? तो किस में हुआ है पोथी का चित्रण? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि अपभ्रंश शैली हो जाएगा इसमें। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। 150 ही प्रश्न थे 91 से। तो क्लास अच्छी लगी तो एक बार आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। और इससे पहले भी मैंने 2018 से 2023 तक के प्रश्न करा दिए हैं, 2023 तक के TGT के हैं, STGT आर्ट के, और आज से मैंने PGT के भी स्टार्ट करा दिए हैं। तो जिसने नहीं देखे हैं पुराने क्वेश्चन तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।